पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तिरंगा यात्रा रोकने का आरोप लगाया। शुभेंदु ने कहा कि 16 अगस्त को वो इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता सरकार ने तिरंगा यात्रा की मंजूरी नहीं दी और कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चैलेंज करेंगे बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में तिरंगा यात्रा पर यह टकराव देखने को मिल रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच, जहां बीजेपी नेता का आरोप है कि ममता ने नहीं दी तिरंगा यात्रा की इजाजत और कोर्ट में ममता सरकार के इस फैसले को चैलेंज करेंगे शुभेंदु। 16 तारीख कोर्टे যাব तिरंगा यात्रा করতে গেলে পারমিশন লাগে। এটা পাকিস্তান নাকি ইসলামাবাদ দিবে দিবে বাধা দিবে, ফেসবুক লাইভ করবে, রাষ্ট্রগীত হবে, বন্দে মাতরম হবে, অসুবিধা কি? तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चैलेंज करेंगे। पश्चिम बंगाल में तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर ये टकराव बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल रहा है। मनोज्ञा लोहिवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई है। मनोज्ञा, तिरंगा यात्रा पर टकराव, जो यात्रा सबको जोड़ने के लिए निकाली जा रही है, उस पर टकराव। जी बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी कल दोपहर के बाद नन्नी ग्राम, जो कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, उसी इलाके में अपनी तिरंगा यात्रा कर रहे थे, जिस दौरान उनको रोका गया ये कहकर कि उन्होंने जो रूट परमिशन है वो नहीं ली गई है। और अब उसके बाद फिलहाल आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि वो 16 तारीख को दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का, ये कहने के लिए कि तिरंगा यात्रा को उनकी किस आधार पर रोका गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब ये उनका इलाका है, जब वो वहाँ के विधायक हैं, तो उनको इस बात की फ्रीडम है कि वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं और लोगों के साथ मिल सकते हैं। और क्योंकि उनकी रैली में, यानी कि इस तिरंगा यात्रा में कहीं भी किसी तरह का पॉलिटिकल स्लोगन या रिलीजियस स्लोगन नहीं था, इसलिए उन्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तिरंगा यात्रा देश को जोड़ने के लिए निकाली जा रही है, जिसकी वजह से कहीं भी किसी भी राज्य में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि पुलिस को ये बता देना कुछ इलाकों में जरूरी है, जहां पर वो सेंसिटिव की वजह से या फिर किसी धारा के तहत इंफॉर्मेशन देना पुलिस को जरूरी होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि वो विधायक हैं और अपने ही इलाके में तिरंगा यात्रा कर रहे थे, और यही वो विधानसभा सीट है जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 2021 के चुनाव में लड़ी थी, लेकिन जीत शुभेंदु अधिकारी की हुई थी, इसलिए ये सेंसिटिव सीट भी मानी जाती है। और क्योंकि लोकसभा, यहाँ पर विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी विपक्ष में है, ऐसे में ये टकरार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहीं प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस यात्रा को बताया जा रहा है कि जोड़ने के लिए निकाली जा रही है, एक संदेश देने के लिए निकाली जा रही है, उसके बावजूद यात्रा को रोके जाने के पीछे क्या कहा गया है? देखिए, प्रशासन ने जिस समय रोका था उस समय कहा था कि आपने इसकी परमिशन लिखित तौर पर जो नहीं ली गई है, और पूरी उन्होंने यही बताया है कारण कि क्योंकि ये किसी तरह का राजनीतिक एक माहौल नहीं है या फिर किसी भी तरह के राजनीतिक समावेश। मनोज्ञा, आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दिलीप घोष साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी, जो ये टकराव देखने को मिल रहा है, तिरंगा तो सबको जोड़ने का काम करता है, इस यात्रा के पीछे टकराव? देखिए, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, अभी जो लोग रोक रहे हैं वो पहले सीबीआई से डरते थे, फिर ईडी से डरते हैं, अभी राष्ट्रीय झंडा से डरने लगे हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय झंडा को रोकते हैं, उसको क्या बोला जाए? एक हताश निराश सरकार। अब कब तक चलेगा ठीक नहीं है। अब सबको सब में संदेह करते हैं, सबको डरते हैं और किसी को भी एक कदम आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसे तो प्रोग्राम करने नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, और बिना परमिशन करने से बोलते हैं बिना परमिशन कर रहे हैं, रोकते हैं। इस प्रकार एक जो सारा देश में अभियान चल रहा है, उसको यहाँ रोकने का जो प्रयास हो रहा है, इससे पता चल रहा है उनका जो आत्मबल वो एकदम नीचे है। तो किस बात का डर है दिलीप जी? नहीं, बात मतलब वही है, कोई भी चीज हो, एक तो एक पर मानसिकता ऐसा है कि बंगाल देश से बाहर है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय झंडा नहीं चलेगा, बांग्लादेश का झंडा भी चल सकता है। और दूसरा है कि लगता है कि इसे आने से सरकार हावी हो जाएगा, राष्ट्रीय झंडा को इस प्रकार से देखा जाता है। तो जिस झंडा के लिए हमारे देश के इतने लोग शहीद हुए, इतने लोग लड़ाई कर, जेलों में हजारों लोग, उसका जो नहीं करता उसके बारे में क्या कहा जाता है? दिलीप जी, प्रशासन की ओर से यात्रा को रोकने के दौरान तो कहा गया कि अनुमति नहीं ली गई थी। अनुमति देते नहीं है, कोई प्रोग्राम को अनुमति नहीं देते हैं। तिरंगा यात्रा, इसमें तो कोई पार्टी नहीं है, राजनीति नहीं है, पूरा देश में चल रहा है और बड़े खुशी के साथ, उल्लास के साथ महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको रोकने का क्या मतलब है? ठीक है दिलीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फोन लाइन पर मानव जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता हैं। मानव जी, तिरंगा यात्रा पर आखिरकार टकराव क्यों है, किस बात का डर है?
किसको डर होगा मैडम? ये शुभेंदु अधिकारी जी जैसे लोग, दिलीप घोष जैसे लोग जो डरपोक हैं, ये उनका डर है। ये भारत है और भारत में तिरंगा का सम्मान आरएसएस से नहीं सीखने की जरूरत है। ये जो आरएसएस के अनुयायी हैं, इन्होंने तो 50 साल तक तिरंगा नहीं बढ़ाया। आज हम बच्चों के साथ 15 अगस्त की किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम करेंगे, आप मेरे बैकग्राउंड में सुन रहे हैं। मैं यहाँ पे प्रोग्राम में स्थापित हूँ जहाँ पे गाना चल रहा है, वंदे मातरम चल रहा है, इसका श्लोक चल रहा है और ये लोग बात करते हैं। ये लोग सिर्फ तिरंगा का अपमान करना जानते हैं और ये तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। आज पूरे देश में जिस तरीके से उल्लास है और सबसे बड़ी बात है, इतनी पीड़ा होने के बाद भी महंगाई जिस तरीके से महामारी बन चुकी है, बेरोजगारी एक तरीके से महामारी बन चुकी है, उसके बाद भी हमारा देश एक है। ये तकलीफ तो है। मानव जी, अगर तिरंगा यात्रा, तिरंगा से प्रेम सभी को है, मानव जी तिरंगे से प्रेम सभी को है, तो फिर यात्रा रोक क्यों दी गई? इनको यात्रा रोकी क्यों गई? तिरंगा से, मैडम सुनिए, भाजपाइयों को तिरंगा से प्रेम नहीं है, उसके ऊपर भी ये राजनीति करना जानते हैं और इन्होंने राजनीति करी है। लेकिन यात्रा तो रोकी गई है ना। शुभेंदु अधिकारी जी यात्रा निकाल रहे थे, उस यात्रा को रोका गया, नहीं रोका गया? शक्तियों को रोकने का ही धर्म है हिंदू सांप्रदायिक शक्तियों को रोकता है। आज पूरा बंगाल हर सांप्रदायिक शक्ति को रोकना चाहता है। शुभेंदु अधिकारी जैसे विकृत मानसिकता वाले लोग, निम्न मानसिकता वाले लोग ही तो देश को तोड़ना चाहते हैं। मानव जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि इस यात्रा में कोई रिलीजियस स्लोगन नहीं था, कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, सिर्फ तिरंगा यात्रा थी। मैडम सुनिए, बीजेपी इतनी निम्न है, इतनी उनकी मानसिकता इतनी निम्न हो चुकी है, वो हर सिर्फ राजनीति ही कर सकती है। आज आप सोचिए, आप एक भारतीय है, आज भारत के तिरंगे के ऊपर ये लोग राजनीति कर रहे हैं और हमको शोभा दे रहा है इसके ऊपर बात करने की। जी, कोई डिबेट हो सकता है तिरंगा के ऊपर? ये लोग हैं मैडम, इन्होंने आरएसएस ने 50 साल, मैं पूछना चाहता हूँ, शुभेंदु अधिकारी बहुत भारतीय है ना, बहुत तिरंगा लहरा रहे हैं, जाइए जाके दिखा दिए सावरकर कोलवार जितने भी इनके आरएसएस के नेता हैं, किसी ने भी झंडा फहराया था कभी? एक फोटो दिखाइए, एक फोटो। ठीक है मानव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के। तिरंगा यात्रा पर ये टकराव अब आगे और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी टीएमसी पर। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि वो इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।